कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा आईटीआई से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स के लिए, चाहे वो रिसीव होता है, आप अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। लिंक आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको लिंक आपके कॉलेज के द्वारा भेजा जाएगा। अब ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर कौन सा है, तो जो भी आपने आईटीआई में एडमिशन्स लेते टाइम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला होगा, उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ये लिंक भेजा जाएगा। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने कौन सा ईमेल आईडी आईटीआई के एडमिशन्स डिटेल्स में डाला था और मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड किया हुआ था। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कुछ कैंडिडेट्स को कि उनका मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी एक्टिव नहीं होगा। ऐसे में क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कैसे चेंज करवाना है, उसके लिए अलग से एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल जब आपको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए लिंक मिलेगा तो कुछ इस तरह से आपके ईमेल आईडी पर लिंक मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप ईमेल खोलेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर से एक लिंक रहेगा, उसी तरह आपका जो मोबाइल का जो मैसेज होगा उसमें भी इस तरह से लिंक रहेगा। आपको क्या करना होगा, इस लिंक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगले इंटरफेस में डायरेक्टली आप उस मोबाइल नंबर के साथ चले जाएंगे जो मोबाइल नंबर आपके प्रोफाइल के साथ लिंक होगा। आपको मोबाइल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो होगा। आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि ये पासवर्ड आपको याद करके रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि इसी के द्वारा अब आप लॉगिन करेंगे। इसी पोर्टल के द्वारा अपना आगे सारी प्रक्रियाएं आप कर पाएंगे, जैसे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, ETC, ये सब कुछ इसी पोर्टल के द्वारा होगा। तो ये 4 डिजिट का कोई भी आप पासवर्ड अपना बना करके, और नीचे जो सेट का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे सेट पर आप क्लिक करेंगे तो अगले इंटरफेस में आप अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। लॉगिन डैशबोर्ड पर जैसे ही पहुंचेंगे इस तरह से आपके सामने लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आपको पॉपअप स्क्रीन दिखाई देगी। पॉपअप स्क्रीन का मतलब कि कुछ इस तरह से स्क्रीन खुलेगा, ये ऑटोमेटिक आपका दिखाई देगा स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला जो ऑप्शंस होगा यस आई हैव आधार, और दूसरा जो ऑप्शंस रहेगा आई डू नॉट हैव आधार। तो यहाँ पर अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आप 2 प्रोसेस से कंप्लीट कर सकते हैं, पहला आधार के साथ और दूसरा विदाउट आधार। तो सबसे पहले मैं आपको आई डू नॉट हैव आधार, यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आई डू नॉट हैव आधार, इस प्रोसेस को बता रहा हूं। इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है, यानी कि आधार के द्वारा अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं उसको बताऊंगा। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा नीचे वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बेसिक डिटेल, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, उस आपको कन्फर्मेशन के लिए आपको दिखाई देगा। यहाँ स्क्रीन क्वालिटी थोड़ा सा लो है तो आप इसको एडजस्ट करिएगा, बाकी मैं क्लियरिटी दे रहा हूं आपको। तो यहाँ पर क्या करना आपको, जो नीचे एडिट डिटेल का ऑप्शन आ रहा है इस एडिट डिटेल पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस एडिट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एडिट जो डाटा एडिट करने के लिए जो टैब है वो खुल जाएगा, और यहाँ पर जो भी डेटा आपको एडिट करना होगा आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के संबंध में जो दिशा निर्देश है वो केयरफुली ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ जो फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है ये मैंडेटरी है। आपको अपना फोटोग्राफ 1 MB से नीचे का फोटोग्राफ हो, JPG या JPEG फॉर्मेट में, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, मैंडेटरी है। बिना फोटोग्राफ अपलोड किए हुए आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 डिटेल्स दिखाई देगा, आपका ट्रेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फादर नेम, ये 4 डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। इन दोनों जो स्क्रीन आप दिखाई दे रही है इसी तरह से आपको 4 डिटेल दिखाई देंगे, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो जेंडर होगा वो दिखाई देगा। इसमें से केवल 2 ही डिटेल आप चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान देना है आपको, केवल 2 डिटेल। आप इन चारों में से कोई 2 ही डिटेल चेंज कर पाएंगे। चेंज करने के लिए यहाँ पर अगर गलत है तो, अगर सही है तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल आपको नीचे जो चेक मार्क का ऑप्शन आ रहा है यहाँ आप देख रहे होंगे इस जगह पर, यहाँ क्लिक करना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपको चेंजेज करना है तो उसके लिए आप मेक श्योर करें कि आप अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डिटेल्स सब कुछ सही भरें। फिर ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ना होगा, और यहाँ पर नीचे सबमिट का जो ऑप्शन दिखाई देगा, जो आप डिटेल अपना वेरीफाई कर लेंगे और फोटोग्राफ अपलोड कर लेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। ऊपर के साइड आप देख रहे हैं लिखा भी हुआ है कि
चेक ऑन आई कन्फर्म दैट दिज डिटेल्स आर करेक्ट एंड एज पर माई क्लास 10th स्टैंडर्ड। तो 10वीं के अकॉर्डिंग ही ये डिटेल्स आपने एडिट किया हुआ, ये आप मेक श्योर कर लें। उसके बाद आगे आप सबमिट करके अगले इंटरफेस पर पहुँचेंगे। यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन के तौर पर 2 ऑप्शंस मिलेंगे, यस या फिर नो, यानी जो आप चेंजेज करने जा रहे हैं क्या आप उससे कन्फर्म हैं। अगर कन्फर्म है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करके वापस आप बैक जा सकते हैं और अपना डिटेल दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जैसे यस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से योर डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड टू स्टेट, यानी आपने अपना टैनी वेरिफिकेशन अपने तरफ से कंप्लीट कर दिया है बिना आधार के। पहला प्रोसेस जो कि बताया मैंने, बिना आधार के आपने अपना टैनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। अब आपका जो टैनी वेरिफिकेशन का स्टेटस है वो स्टेट के पास, यानी जो स्टेट अथॉरिटी होगी उनके पास पेंडिंग रहेगा जब तक कि अप्रूवल नहीं होता है। अप्रूव हो जाता है तो कुछ इस तरह से आपका स्क्रीन दिखाई देगा, देख सकते हैं। जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो आपका डैशबोर्ड में जो स्टेटस है इन प्रोग्रेस दिखाएगा, जब तक कि आपका अप्रूव नहीं हुआ रहेगा इन प्रोग्रेस में दिखाएगा 3 जगह पर, यहाँ पर और इस जगह पर, तीनों में स्टेटस दिखाएगा कि आपका जो स्टेटस है अभी पेंडिंग में है। और जैसे ही कंप्लीट होगा तो जहाँ ये आप देख रहे हैं इन प्रोग्रेस आ रहा है, यहाँ पर PRN नंबर जनरेट का एक ऑप्शन आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर जो प्रोग्रेस का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर आपका PRN यानी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पहले हम रोल नंबर R से बोलते थे, R22 R21, वही नंबर अब P से शुरू होगा और उसको हम बोलेंगे PRN यानी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस तरह से आप अपना टैनी वेरिफिकेशन बिना आधार के कर पाएंगे। जो भी मैंने टोटल अभी तक प्रोसेस बताया है उसका ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रोसेस है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो इस स्टेप्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप फ्यूचर यूज के लिए चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आधार के साथ कैसे आपको अपना टैनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जब आप आधार के लिए सेकंड स्टेप जो यूज करेंगे, यानी कि आधार के साथ आप वेरिफिकेशन करने जाएंगे, तो यस आई हैव आधार, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको अगले इंटरफेस में दिखाई देंगे। बाई बायोमेट्रिक आप करना चाहते हैं या फिर बाई OTP। तो बायोमेट्रिक से तो आप जाहिर सी बात है नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए काफ़ी अलग से एक डिवाइस लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको OTP के द्वारा आप टैनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। OTP के लिए जो आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होगा उसको अपने पास जरूर रखें, क्योंकि उस पर एक OTP जाएगी, तो तभी आप अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, बाई OTP पर क्लिक करना होगा। जैसे इस बाई OTP पर क्लिक करेंगे तो अगले इंटरफेस में कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर आपको आधार नंबर अपना एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो अपना आधार नंबर आप यहां से इसी जो ऊपर ऑप्शंस दिखाई दे रहा टैब, इसमें आपको अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे जो आई चेक मार्क का ऑप्शन आ रहा है, इस आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर जनरेट OTP पर क्लिक कर देना होगा। जैसे जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगी 6 डिजिट की, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और देन नीचे जो वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगले इंटरफेस में आप इस तरह से अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। इस आधार वेरिफिकेशन की सबसे खास बात ये है कि ये आपके स्टेट पोर्टल के लिए अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा। अगर आप आधार के साथ कर रहे हैं अपना वेरिफिकेशन और आपका डेटा, आधार का जो डेटा है आपके ITI के प्रोफाइल में जो डेटा है उससे मैच कर जाता है, फेच कर जाता है सक्सेसफुली, तो आपका तुरंत ही आधार जो PRN नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। आपका स्टेट पोर्टल के लिए अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा। तो इस प्रोसेस की, यानी जो सेकंड वाला प्रोसेस है आधार के साथ वेरिफिकेशन करने की, इसकी सबसे खास बात ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके संबंध में लिखा भी हुआ है, ऊपर आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे इस कैंडिडेट का जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप चाहते हैं आधार के साथ वेरिफिकेशन करना तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस संबंध में जब आपका दोनों, यानी पहला वाला जो वेरिफिकेशन आप प्रोसेस यूज कर रहे थे या फिर दूसरा वाला, दोनों के केस में जब आपका PRN नंबर जनरेट होगा तो आपके मोबाइल नंबर तथा ईमेल ID पर एक कन्फर्मेशन मैसेज भी आएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। आपके जो मोबाइल नंबर होगा उस पर इस
तरह से मैसेज आएगा, और जो आपका ईमेल आईडी होगा उस पर इस तरह से मैसेज आएगा कि आपका ये PRN नंबर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर PRN नंबर लिखा हुआ है। और उसी तरह इस मेल में जो आया हुआ है यहाँ पर भी PRN नंबर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि आपका PRN नंबर जनरेट हो चुका है। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा और ईमेल आईडी, और दोनों पर आपको कन्फर्मेशन मेल भेजा जाएगा। और इस प्रोसेस का, यानी जो आधार के साथ आप वेरिफिकेशन कर रहे थे, इसका जो प्रोसेस फ्लो है, स्टेप्स है, वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।